नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अभी अभी रिटायर हुए हैं या जो रिटायर होने वाले हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट वो अपनी लाइफ कैसे काटें। अगर आप उन लोगों में हैं तो ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि सब मैंने अपने तजर्बों से बनाया है और बिल्कुल ओरिजिनल है। और अगर आप यंग हैं और आपके पेरेंट्स रिटायर होने वाले हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखा देना, क्योंकि ये इनडायरेक्टली आपको भी फायदा करेगा। सबसे पहला पॉइंट तो है कि स्टॉप थिंकिंग ऑफ मनी। अब आप पैसा और कमाने के बारे में छोड़ दो सोचना, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब आप रिटायर होते हैं या लोग जॉब में होते हैं, उनके बड़े ड्रीम्स होते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा कमाना बहुत आसान है और अगर वो शेयर मार्केट में पैसा लगा देंगे वो इतनी जल्दी डबल हो जाएगा। जब भी वो देखते हैं कि उनके कोलीग्स ने ऐसे कमाया तो उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं भी ऐसा कुछ करूं। तो वो करने के लिए आपकी रिटायरमेंट की एज ठीक नहीं है। वो अगर आपने करना था तो यंगर एज में करना था। अब वो आपका टाइम जा चुका है और ज़्यादातर लोग इसमें नुकसान में रहते हैं, क्योंकि अगर आप किसी से भी सलाह लेंगे, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र से, तो वो आपको सलाह अपने इंटरेस्ट की देगा। वो चीज़ नहीं बताएगा जो आपके इंटरेस्ट की है। तो आप इसमें अपने जैसे किसी और तजर्बेकार आदमी से पूछ कर ही काम करिए। कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर उनकी बातों में मत आइए। दूसरा है कि आप अपनी इनकम को कंसोलिडेट करिए। आपका पैसा गोल्ड में हो सकता है, आपका पैसा बैंक्स में हो सकता है, आपका पैसा प्रॉपर्टीज में हो सकता है। दो सिनेरियो हैं, या तो आपके जो बच्चे हैं, जो आपके उत्तराधिकारी हैं, जो आपके ऑफस्प्रिंग हैं, जिनको अपनी अर्निंग आपके जाने के बाद देनी है, वो इंडिया में हैं या वो बाहर हैं। अगर वो बाहर हैं तो मैं आपको एक सीरियस सलाह दूंगा कि अपनी प्रॉपर्टी बेच दीजिए और उनको आप एक बैंक में एफडीआर करा के रखिए, क्योंकि अब्रॉड में बच्चों के लिए जो इंडिया में प्रॉपर्टी होती है वो केवल इश्यूज को कॉम्प्लिकेट करती है। वो कैसे कि मान लीजिए आप इस दुनिया में नहीं रहे या आपकी वाइफ नहीं रहे, मैं दोनों को एक यूनिट बना के बात कर रहा हूँ, तो आपके बच्चे अगर ऑस्ट्रेलिया में हैं, अमेरिका में हैं या इंग्लैंड में सेटल हैं, यहाँ तो ज़्यादातर होते हैं, तो वो इसको एक लायबिलिटी समझेंगे और वो क्या करेंगे, इंडिया में कोई बेस्ट प्रॉपर्टी डीलर जो बड़ा रियल एस्टेट एजेंट है उसको कहेंगे कि ये कितने की बिकेगी और वो पैसे डॉलर्स में वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। और जो आपने रुपया बचा कर अपने यंगर एज में जो अपने जेब की कटौती करके पैसे कमाए थे और प्रॉपर्टी में लगाया था, वो फिर उस भाव में बिक जाएगी जो शायद मार्केट भाव से थोड़ा सा कम हो, कि अपने बच्चों आपके कन्वीनियंस अपनी देखेंगे। और दूसरी बात जो ये है कि कैश अगर आपके पास है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना आपके बच्चों में ईजियर रहता है। मैं इस सिनेरियो में बता रहा हूँ, अगर आपके बच्चे बिल्कुल बाहर हैं, इंडिया के बाहर हैं। अगर इंडिया में है तो ऑफकोर्स आप सोच समझकर आगे अपना डिसीजन ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास कैश का पैसा है तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये न केवल स्पिरिचुअली रॉन्ग है, हमारे कर्मा के अगेंस्ट है, और ये ब्लैक का पैसा ही बाद में बच्चों में झगड़े की जड़ बनता है। तो अपने पैसे हमेशा अकाउंटेड रखिए और आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द फाइट्स, मोस्ट ऑफ द झगड़े जो लोगों में होते हैं वो रिच में होते हैं। पुअर लोगों में पैसे का झगड़ा होता ही नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ होता नहीं, और पैसा जब अधिक होता है लालच ज़्यादा होता है और झगड़े होते हैं। तो ये बात आप समझ के चलिए। और ये तो मैं पैसे की बात कर रहा था। अब अपनी रिटायरमेंट को आप कैसे प्लान करेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि आपके पास एक अच्छी हेल्थ पॉलिसी होनी चाहिए, जो बेशक महंगी से महंगी हो, जिस पर ऑब्जेक्शन ना आए, क्योंकि आफ्टर 60 पॉलिसीज कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप चाहे प्रीमियम शुरू से देते हैं, अगर आप अपने 30s 40s में अपनी हेल्थ पॉलिसी करा ली तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और कोशिश करें कि अगर जैसे ही आप रिटायर हो रहे हैं उस समय भी अगर आपको कोई हेल्थ पॉलिसी मिलती हो, अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से CGHS, DGHS या और ECHS टाइप की फैसिलिटी नहीं है, तो ये हेल्थ पॉलिसी होना बहुत अच्छा है। और इनफैक्ट ये अगर आपके पास CGHS पॉलिसी वगैरह है, उसके बावजूद ले लें
क्योंकि सीजीएचएस वगैरह पॉलिसीज कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कई प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं चलती जो अच्छे हॉस्पिटल हैं। तो इसलिए अगर आपके पास अपनी पॉलिसी है तो आप मेंटली फ्री रहेंगे। फिर आप ऐसी किसी चीज़ पे पैसे नहीं खर्चे जो आपको टेंशन देती हो। फ्रैंकली, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, चाहे मैं एक महंगी कार, लग्जरी कार जैसे ऑडी है, जैसे BMW है, मर्सिडीज है, अफोर्ड कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी पसंद करता हूं अपनी होंडा में चलने को या अपनी एक क्रीटा में चलने को। उसकी 2-3 वजह है। एक तो ये है कि मैं दिखावे में बिलीव नहीं करता। मुझे इस गाड़ी में उतना ही कंफर्ट मिलता है जितना एक महंगी गाड़ी में मिलेगा। तो मैं पर मंथ 30-40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा क्यों खर्चूं? और ये तो 30-40 हज़ार मेरे बच रहे हैं, उनको मैं क्यों ना दान में खरीदूं? मैं अपने दरबान को, अपने ड्राइवर को, वो लोग जो अभाव में हैं, क्यों ना मैं अपने स्टाफ में किसी को बच्चों की पढ़ाई के लिए दे दूं, और रादर देन इस लग्जरी में कि लोगों को मैं दिखाऊंगा। जो लोग कॉस्टली गाड़ी, लग्जरी गाड़ी इसमें चलते हैं, उनके अंदर मेरे पर्सनल विचार में अभाव होता है औरों को एक दिखावा करने का। आपको वो चीज़ लेके चलनी है जिससे आपको रिलैक्सेशन मिले, आपका माइंड फ्री हो और आपको एन्जॉयमेंट मिले। और दूसरी बात जो है, जो मैं महंगी गाड़ी नहीं रखता, न रखूँगा, उसकी वजह ये है कि जो हमारा, जहाँ मैं रहता हूँ मेट्रोपोलिटन दिल्ली में, ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर है। और मैं लोअर मिडिल तो नहीं, मिडिल क्लास से चला, तो मुझे अगर गाड़ी में कोई स्क्रैच पड़ जाता है तो दिमागी बहुत टेंशन हो जाती है। और दिल्ली जैसी जगह में स्क्रैच पड़ने बड़े आम हैं। और अगर आपके पास कोई लग्जरी गाड़ी है, मर्सिडीज जैसे, और उस पर कोई स्क्रैच पड़ता है, कोई ई रिक्शा से बम्पर, क्योंकि वो बड़े रूली ट्रैफिक से चलाते हैं, तो आपके मन में बहुत विचार आएगा। इसलिए आपको दिल्ली जैसी जगह में वो वाली गाड़ी जो आपको कन्वीनियंट है वो लेके चलना है। क्योंकि ये जो लग्जरी कार्स हैं, इनकी न केवल सर्विस महंगी होती है, मेंटेनेंस महंगी होती है, इस पर कोई चोट लग जाए, कोई स्कार पड़ जाए तो उसका महंगापन मिलता है। और दिल्ली में अगर आपने ज़्यादातर चलानी है तो आपको, चाहे आप होंडा चला रहे हों, चाहे आप हुंडई की गाड़ी चला रहे हों, चाहे महिंद्रा की चला रहे हों, या BMW चला रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सेम स्पीड पे चलेंगे। ऑफ कोर्स अगर आपको बिजनेस में दिखावे का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का है, रियल एस्टेट का है, आप लोगों में अपना रुतबा दिखाना चाहते हैं, दिखावे की दुनिया में जीना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी। लेकिन मेरे विचार में जिस सर्कल के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए ज़रूरी नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ लोग होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में महंगी गाड़ी नहीं ली, वो सोचेंगे रिटायरमेंट इनकम से ले लें, लेकिन मेरे विचार में वो स्ट्रिक्ट नो है। फिर बात करते हैं घड़ी की। जैसे कहते हैं ना कि घड़ी वक्त को नहीं दिखाती, आपका वक्त दिखाती है। मैं इसको पर्सनली बिलीव नहीं करता। वॉच एज अ डॉक्टर अगर उतर जाए, गलती से हाथ से उतार लो हाथ धोने के लिए और गुम जाए तो बहुत दुख होता है। तो वॉच वो पहनिए जो रीजनेबली गुड हो, दिखने में अच्छी हो और बहुत महंगी ना हो। और जो पैसा आपका बचेगा अगर आप उसको चैरिटी में लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। यही बात आपकी एक्सरसाइज में पेन के ऊपर आती है। एज ए डॉक्टर अगर आप कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, चाहे वो मॉन्ट ब्लैक से लिखा हो, चाहे पायलट से लिखा हो, चाहे लोकल पेन से लिखा हो, प्रिस्क्रिप्शन की आपकी वैल्यू होती है। जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसके कंटेंट की वैल्यू होती है, ना कि मैं दिख कैसे रहा हूँ। ये मेरा विचार है। फिर आप किस चीज़ पर खर्चे? आप अपने कंफर्ट पे खर्चे। जैसे आप अपने शूज़ महंगे से महंगे लीजिए, आप बेस्ट ब्रांडेड शूज़ लीजिए और आप रिसर्च करके लीजिए, जिसके ऊपर मैं अभी ट्रेड नेम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ जनरल पब्लिक के लिए। जैसे कोई डायबिटिक है, उसको डायबिटिक फुट है, अगर आप देखेंगे कि जो ब्रांडेड शूज़ आते हैं इंपोर्टेड कंपनीज के, चाहे वो 10,000 के हों, 12,000 के हों, वो हमारे मेमोरी फोम होता है, हमारे पाँव की शेप ले लेते हैं, अल्सर नहीं पड़ने देते, लाइट होते हैं, वो डायबिटिक फुट वे बेस्ट रहते हैं। तो ऐसे केसेस में आपने अगर खर्चना भी है तो रादर देन पेन, कार, इन चीज़ों पे खर्चने के आप अपने शूज़ पे खर्चिए। फिर दूसरा, अपने खाने पे खर्चिए। आप अपना फूड ऑर्गेनिक वाला खरीदिए और ऐसा लीजिए जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड वगैरह का चांस ना हो, चाहे वो महंगे से महंगा हो। और अपनी आप थाली को बदलेंगे तो आप नोट करेंगे कि आपके डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां
कम हो जाएंगी, अगर है तो दवाई कम हो जाएगी। ऑर्गेनिक फूड लीजिए, और ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड चाहे दिखने में खूबसूरत हो, टेस्टी हो, इसको अवॉइड करें। फिर ट्रेवल, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिजनेस क्लास में जाएं। आपको मेरी बात अजीब लगेगी, लेकिन आफ्टर 60 अगर आप लेट कर जाएंगे, सोते हुए जाएंगे, तो आप कहीं बेटर फील करेंगे। और अगर आप बैठे हुए 24 से 36 घंटे काटेंगे, जैसे कि अगर आपने कभी अमेरिका जाना है, तो आप मिजरेबल हो जाएंगे। यंगर एज में वो ठीक है, लेकिन बड़ी एज में पॉसिबल नहीं है। जो पैसे आप इंपोर्टेड गाड़ियां चलाने में खर्चना चाहें, अगर आप वो अवॉइड करके उसको अपने खाने पर और ट्रैवल पर खर्चें, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये मैं आपको जस्ट बताना चाहता था। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप अपनी कंपनी बहुत सोच के चुनिए। जो दिखावा पसंद करते हैं, जो जलते हैं, जो आपके साथ रहकर अगर आपसे कहीं दूर जाते हैं, उसके बाद एक अगले दिन और आप घर जाकर फील करते हैं कि आप रेस्टलेस हैं। जैसे आपने पार्क में बैठ के आधा घंटा बात की, फिर घर आए तो आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनी को शन कर दीजिए, क्योंकि ये जेलसी वाली कंपनी और आपकी एज ऐसी नहीं कि बाकी जीवन आप टेंशन में काटें। तो आप क्या करें, आप अभी भी बुक्स की हैबिट डालें। आप अगर आपको आईसाइट में प्रॉब्लम है, पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो आजकल कंप्यूटर में किंडल में बुक्स आती हैं जिसका आप अपने आप स्क्रिप्ट को बड़ा कर सकते हैं। आप वो पढ़िए। कई लोगों को आजकल पढ़ने की आदत नहीं, मज़ा नहीं आता, तो वो ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने बच्चों से सीख लीजिए और ऑडियो बुक्स को सुनिए सैर करते हुए। आपके ज़िंदगी में इतना बदलाव आएगा, आप इतना कुछ सीखेंगे। जैसे मैं सोचता हूँ, मेरे इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा तो आपकी सोच में बदलाव आएगा। फिर अपने हेल्थ को कैसे और आप देख सकते हैं, एक आप फिजियोथेरेपिस्ट को एम्प्लॉय करिए। वो आपके घर में हफ्ते में 2 बार 1 बार आकर आपके मसल की स्ट्रेचिंग कराएगा। और आप एक योगा टीचर को घर पर रखिए, या सुबह पार्क में जाइए और ग्रुप में योगा करिए। वो इसलिए कि आफ्टर 50 इयर्स एक कंडीशन सेट इन करती है, सार्कोपीनिया। उसमें हम सबका बॉडी का मसल मास कम होता जाता है। हाथों का तो आपको इतना पता नहीं लगेगा, लेकिन पाँव का मसल मास कम होने से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी जॉइंट्स आएगा, एंकल जॉइंट्स की प्रॉब्लम आएगी। तो आपको अगर एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है तो उससे आपका मसल्स ठीक बिल्टअप रहेंगे और ये प्रॉब्लम से आप बच पाएंगे। और योगा टीचर का क्या फ़ायदा होगा, हमारा ब्रेन जो है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बैलेंस रखने के लिए जब आप चलते हैं आपको चक्कर ना आए, उसके लिए जो कॉग्निटिव फंक्शन दूसरे हैं उन सबको मेंटेन करने के लिए योगिक एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। तो आपको करना क्या है, आपको पैसे का नहीं सोचना। आपकी एज 60 साल के ऊपर हो चुकी है। आपके लिए जीवन के चाहे दुनिया का बेस्ट पर्सन हो, 75 साल, 80 साल, 85 साल, मतलब आपके साल के तो 20 साल बचे हैं मैक्सिमम। तो आप अपनी सेहत का सोचिए, सेहत का सोचिए, सेहत का सोचिए। मेरा बेसिक आपको मकसद यही था बताने का, क्योंकि अल्टीमेटली जो कुछ आपने कमाया है आप यहीं छोड़ जाएंगे। और उसके लिए आपको खाना अच्छा खाना है, हेल्दी डाइट लेनी है, एक अच्छा डॉक्टर चुन के रखना है जो आपके लिए एम्पैथाइज करे, एक अच्छा योगा टीचर चुनना है, एक फिजियोथेरेपिस्ट चुनना है। और अपने पैसे जितने भी आपने कमाए, सोचिए यही आपकी किस्मत थी, और उसको आप बैंक में सबसे आसान है एफडी करा दें, या एक जेन्युइन अपने जैसे दूसरे पर्सन से जो सेल्फलेस हो उससे राय लेकर अपने जो भी आपकी रिटायरमेंट इनकम है उसको डिपेंडिंग अपॉन आपको पेंशन कितनी आएगी जोड़ के रख लें। आप सबका मेरे साथ जोड़ने के लिए धन्यवाद। अगर मेरे ऐसे अपडेट से आपको सीखने को कुछ भी मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एटलीस्ट मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, पर्सनल एक्सपीरियंस से इसको लाइक कर दीजिए।